तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग आर एस अग्रवाल के मैथ से रेल से संबंधित प्रश्न चैप्टर कर रहे थे और लगभग क्वेश्चन नंबर 39 तक पहुंच गए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मैथ से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 40। मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक में गिनती किया, खंभा कितना है हमारे पास 21 और यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस 2 खंभे के बीच की दूरी कितना दिया गया है 50। अब जो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इस बीच में खंभा कितना आ गया, तो इस खंभे के बाद से गिनती स्टार्ट होगा। तो यानी कि 20 में 21 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 20 खंभा और तो बीच की दूरी कितना है हमारे पास 50। तो दूरी कितना हो जाएगा हमारा 50 दूना 100 यानी कि 1000। दूरी कितना आ गया 1000। तो चाल निकालना है हमको, तो चाल बराबर क्या करेंगे दूरी बट्टा समय करेंगे। तो दूरी हमारे पास 1000 आ गया, समय कितना है 1 मिनट में बोला है यानी कि 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड में अब क्या करेंगे हम, इस 60 सेकेंड को अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे इसको 5/18 से गुना करेंगे। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 18 यहाँ पे, 5 ऊपर चले जाएगा, हाँ 5 नीचे आ जाएगा, 18 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो 18/5 से इसको हम गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से इसको काटेंगे 3 बार में, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, यानी कि 20 तिया कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 41 को करते हैं। तो सवाल नंबर 41 देखिए क्या बोला। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, ठीक। यदि रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। तो देखिए इसको, तो चलिए देखिए टोटल दूरी क्या हो जाएगा हमारे पास। टोटल दूरी अगर हम निकालने चलेंगे तो टोटल दूरी मान लेते हैं हम x है। अब क्या करेंगे उनका चाल का देखेंगे हम, उनका चाल का जब वह जो है कि खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है तो यानी कि क्या हो जाएगा, चाल अगर निकालेंगे तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, यानी कि x टोटल दूरी कितना है हमारे पास x बटा वो जो है कि समय कितना बोल रहा है कि 5 मिनट में पार करती है, 5 मिनट में पार करता है। अब 5 मिनट में इसको क्या करेंगे हम 60 से गुना कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड में बदल जाएगा। 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में हमको बदल जाएगा। तो सेकंड में हमको बदलना है। और अब ये जो हो जाएगा तो अनुपात हमको निकालना है, तो ये अनुपात हो जाएगा। और यही जो रेलगाड़ी है एक खंभे को पार कर रहा है, यही रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रहा है 48 सेकंड में। तो ये तो सेकंड में है ही, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अनुपात में है तो x से x खत्म हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 12 से 12 पंचे 60 और 12 चौके 48, ये हमारा कट गया। 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। इसको 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। तो 4 इधर आ जाएगा, 4 अनुपात 25। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि हमको अनुपात में पूछा है तो 4 अनुपात 25 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 42 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की गति से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगाएगा। तो देखिए इसको, तो दोस्तों ये आसान सवाल है। इसमें टोटल दूरी हमारे पास दिया ही गया है। टोटल दूरी कितना है 720 और स्पीड हमारे पास दिया गया है, स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। क्या करना है, दूरी बट्टा चाल, 720 हमारे पास दूरी है, चाल कितना है 60। और इसको क्या करेंगे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको 5/18 से गुना करेंगे। इसको 5/18 से गुना करेंगे तो इसको डायरेक्ट अगर हम कर देंगे तो ये 18 ऊपर चले जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, इसका कोई काम नहीं बचेगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1 0 से 1 0 कट हो गया, ये 6 से काटेंगे 12 बार में, 12 छः के 72, 12 छः के 72, 18 12, 216, 5 चौके 20। तो कुछ मिस्टेक हो गया दोस्तों, कुछ तो छूट गया है। एक बार क्वेश्चन देखने दीजिए।
सॉरी दोस्तों 750 मीटर दिया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। इसको कट कीजिएगा, फिर से देखिएगा। तो यहाँ 750 है, तो फिर से मिस्टेक हो रहा है। 750/60 गुना, बस वही करेंगे 18/5, 5/18 से गुना करेंगे इसको, तो 18 ऊपर चले जाएगा, 18/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 6 तिया 18, अब 15 पचे 75, 15 तिया 45 सेकेंड जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 43 को करते हैं। तो सवाल नंबर 43 है, एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी होगी। तो ये एक रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी है, और ये इस खंभे को जो है कि पार करती है कितना, 20 सेकंड में। इस खंभे को पार करती है 20 सेकंड में, और वही रेलगाड़ी, इसका लंबाई भी दिया गया है कितना, 240 मीटर। और यही रेलगाड़ी जो है, यही रेलगाड़ी एक दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को, यानी कि इस दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है कितना सेकंड में, 50 सेकंड में, 50 सेकंड में पार करती है। इसका लंबाई हमको पता नहीं है, इसका मान लिए x, इसका तो यही रेलगाड़ी है, तो इसका हो जाएगा 240। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो दोस्तों करेंगे क्या, इसमें हमको जो है ना चाल बराबर हो, इसमें चाल बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो चाल इसमें क्या होगा, चाल बराबर हो जाएगा। यानी कि चाल बराबर कैसे हो जाएगा, तो चाल बराबर यानी कि दूरी बट्टा समय, यानी कि 20 दूरी बट्टा समय, ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 20, ये और ये x, ये इसमें जुड़ जाएगा 240 प्लस का ये x बट्टा, इसको 50 सेकंड में पार कर रहा है, 50 सेकंड में। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0, 2 से इसको काटेंगे 12 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 12 बार में, 12 से इसको काटेंगे। तो चलिए इसको ऐसा ही लिख देते हैं, ये 240 प्लस का x बराबर, इस 50 को 12 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि 600। तो x बराबर हमारे पास ये इधर चले आएगा, तो ये 6 से में 240 घटेगा तो क्या बचेगा, 360। तो ये हमारे पास क्या बच गया, 360। तो इसी x का मान हमको निकालना था, जिसको वो जो खड़ी रेलगाड़ी को पार कर रहा है उसी का लंबाई निकालना था। तो वही लंबाई हमारे पास निकल के आ गया 360। तो 360 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 44 को करते हैं। तो सवाल नंबर 44 बोल रहा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो देखिए इसको, तो चलिए इसमें करेंगे क्या, इसमें चाल जो है कि हम मान लेते हैं, चलिए चाल मान लेते हैं s किलोमीटर पर आवर, चाल मान लिए s किलोमीटर पर आवर, और चाल मान लिए, और s किलोमीटर आवर, और दूरी मान लेते हैं कितना है हमारे पास, 300। दूरी दिया गया है कितना, 300, दूरी दिया गया है 300, दूरी 300 मीटर दिया गया है। दूरी कितना दिया गया है, 300 मीटर। और दोस्तों इसी के साथ में, इसी के दिशा में एक व्यक्ति भी जा रहा है, एक व्यक्ति जो जा रहा है ये 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है, इसी की दिशा में जा रहा है। तो दोनों सेम दिशा में जा रहा है, तो चाल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका चाल क्या हो जाएगा, s माइनस का 3, ये इसका चाल हो जाएगा s माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दूरी बराबर पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर यानी कि 300 बराबर समय गुना चाल, बोलिए, या चाल गुना समय। तो समय कितना है दिया गया है हमारे पास 33 सेकंड, और गुना चाल कितना है हमारे पास s माइनस 3, और इंटू का इसको गुना कर देंगे 5/18 से, 5/18 से। इसको जो है कि मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लिए हम यहीं पे, ताकि इसको मीटर पर सेकंड में इसलिए चेंज कर लिए, हमारा आंसर जो निकलेगा वो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा, किलोमीटर पर आवर में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको काट लेते हैं, तो इसको 3 से काट लेते हैं 100 बार में, इसको 3 से काट लेते हैं 11 बार में, ये हमारे पास कट के निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 5 से काट देते हैं इसको 20 बार में, तो ये 18 इधर आके इससे गुना हो जाएगा, तो 18 दूना 36, 360 बराबर ये आ जाएगा 11s माइनस का 11 तिया 33। तो ये s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा, ये इधर माइनस में, इधर आ गया प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा 393 बट्टा का 11। तो इसको अगर हम काट पीट करेंगे तो 11 तिया 33, यहाँ से बचा 3, 11 तिया 33, 93, 11 तिया 33, 6, 63, 11 पचे 55, बचा 8 ऊपर चले गया, और ये 11 नीचे आ गया, किलोमीटर पर आवर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 45 को करते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है।
तो सवाल नंबर 45 बोल रहा है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें टोटल दूरी क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल दूरी हो जाएगा पहली रेलगाड़ी कितना है 180 मीटर प्लस दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहा है इसलिए इसको ऐड प्लस दूसरी टोटल दूरी निकाल रहे हैं तो दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी का कितना है 200, दूसरी रेलगाड़ी का कितना है 270, टोटल इसको मिलाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 450, ये कितना आ जाएगा 450 मीटर। अब टोटल दूरी हमारे पास निकल गया। टाइम हमारे पास दिया गया है, टाइम है कितना हमारे पास 10.8 सेकंड, टाइम हमारे पास 10.8 सेकंड। अब फर्स्ट चाल जो दिया गया है यानी कि फर्स्ट चाल दिया गया है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट चाल हमारे पास दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। सेकंड चाल हम मान लेते हैं क्या x किलोमीटर पर आवर, सेकंड चाल हम मान लिए x किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, तो इसको हम पहले करेंगे क्या, इसको पहले हम क्या करेंगे विपरीत, चूँकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 60 प्लस का ये x, 60 प्लस का ये x, इसका ये फर्स्ट चाल और ये सेकंड चाल विपरीत दिशा में चल रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो 60 प्लस x ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है हमारे पास 450 बट्टा समय कितना है 10.8, इसका दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे समय दिया गया है मीटर पर सेकंड में, तो हम भी क्या करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में इसको भी चेंज कर लेंगे, यानी कि 5/18 से इसको भी गुना कर देंगे। और ये जो चाल जो है ये हमारे पास 5/18, इस 18 से काटेंगे इसको, ये 18 छः काट लो, 10 से 6 बार में कट जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो ये बार 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 900 ये हमारे पास कट गया। इसको 6 से काटेंगे तो 15 छक्की 90, 150 आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया 60 प्लस का x बराबर 150, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस में माइनस में हो जाएगा तो 90 जो है कि यानी कि x का मान हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, दूसरा चाल हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज रेल से संबंधित प्रश्न का चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो बाकी अगली नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर दूसरा कोई नया स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।